आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। और अगर आप नहीं जानते तो चाणक्य नीति के अनुसार जान लीजिए किन स्थानों पर हमेशा आदमी को खामोश रहना चाहिए, नहीं तो आप संकट में पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात कि वहाँ हमेशा चुप रहें। अगर हमारा इस लड़ाई से कोई संबंध नहीं है, जहाँ दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो उनमें हस्तक्षेप गलती करके भी ना करें, नहीं तो हम अपने आप को एक मुसीबत के अंदर डाल लेंगे। हमारी भलाई इसी में है कि लोगों की लड़ाई देख करके हम मौन रहें और बिन बुलाए मुसीबत के कभी गले नहीं पड़े। दूसरी नीति चाणक्य कहते हैं कि जहाँ पर लोग खुद की प्रशंसा कर रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल शांत रहना चाहिए। हमें कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए, और जहाँ पर लोग अहंकार दिखा रहे हैं वहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। तो सार रूप से अगर कहें तो आचार्य चाणक्य कहें जहाँ दो लड़ रहे हो वहाँ भी चुप रहना चाहिए, और जहाँ पर आदमी अपनी तारीफ कर रहा है वहाँ पे भी आपको चुप रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 5 ऐसे गुण हैं, अगर इंसान में ये गुण नहीं हैं तो वो इंसान होते हुए भी पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में विद्या नहीं है वह पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास में तप नहीं है, तप की प्रवृत्ति नहीं है, जो पूजा पाठ आराधना नहीं करता है, उसका मन अशांत रहता है और वो पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दान करता है और दान नहीं करता है वो व्यक्ति पशु के समान है, क्योंकि पशु सिर्फ अपने लिए जीते हैं। जो सिर्फ अपने लिए पैसे खर्च करता है, अपने लिए बचाता है और दान नहीं करता है, वो भी पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सील यानी कि संवेदनशीलता, जिस व्यक्ति में संवेदनशीलता नहीं है वो भी पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति ने अधर्म का रास्ता अपना लिया वो भी पशुवत जीवन जीता है और पशु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कभी सोचा है आपने कि हीरे को मुकुट में क्यों लगाया जाता है, क्यों हीरे के आभूषण पहने जाते हैं, क्यों इसे रास्ते में नहीं फेंक देते? आखिर हीरा क्या है तो एक पत्थर ही। क्यों लोग हीरे को बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं? क्योंकि देखने में सुंदर होता है, लेकिन सुंदर तो फूल भी होता है, पत्तियां भी होती है। तो क्या हम किसी के स्वागत के लिए रास्ते में उनको बिखेर के कुचल के क्यों रख देते हैं? कारण है कठोरता। क्योंकि हम हीरे को स्वागत के लिए जमीन में बिखेर दें तो हीरे को कुचलने की कोशिश करने वाले के पैर की ऐसी हालत हो जाएगी वो जिंदगी भर पैरों से चल नहीं पाएगा। इसलिए हीरे को समान से मुकुट में लगाया जाता है और फूलों को जमीन में लगाया जाता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें प्रतिभाशाली व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली व्यक्ति बिल्कुल हीरे के समान होते हैं। यदि आदर दोगे यश फैलाएगा आपका, और यदि अपमान किया तो बिल्कुल हीरे की तरह आपको घायल कर देगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन के में किसको कैसे और कितना मान देता है ये आप पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध यानी कि गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है और लोग अकारण हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो ऐसे लोगों से भी लड़ाई मोल ले लेते हैं जिसके बाद में हमें पछतावा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से कभी झगड़ा नहीं करें, परिजनों से तो भूल के भी झगड़ा न करें, और मूर्ख जो व्यक्ति है उनसे झगड़ा न करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं दोस्तों से लड़ाई कभी ना करें। दोस्त जो है वो मित्र है, जीवन की अनमोल औषधि है, इसलिए भूल कर भी अभी कभी भी उनसे नाराजगी ना रखें और मित्रों से हरदम कोशिश करें कि मित्रता आजीवन निभ करके रहे। और साथ ही गुरु से भी कभी लड़ाई नहीं करें, गुरु बहुत ही आदरणीय होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी होती जीवन में जो किसी से साझा नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आपके बुरी दिन चल रहे हैं, गरीबी और गुर्बत के दिन चल रहे हैं, तो निजी जीवन के अंदर आप संघर्ष झेल लें, लेकिन किसी के साथ में साझा ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं जीवन में हुए अपमान को किसी के साथ में भी साझा ना करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर परिवार की जो बातें, जो निजी बातें हैं, जो गोपनीय बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, उनको किसी के साथ में भी साझा ना करें, क्योंकि लोग आगे चल करके भले ही आपकी कितने हितैषी उनका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि ऐसी बातें कभी किसी के साथ में साझा ना करें। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहुत बार हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है, धन दौलत से हाथ खो बैठते हैं। ऐसे समय में भी अपने हालात किसी को नहीं बताते हैं, क्योंकि खोया हुआ धन वापस आ सकता है, लेकिन हम जो इसकी चर्चा करेंगे, गरीबी की चर्चा करेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे और उस मजाक से हमारा मनोबल और गिरेगा और हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि जीवन में सफलता यूं ही नहीं मिलती, सफलता के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर आपको प्रगति करना है और आगे जाना, तो हमेशा एक्टिव यानी कि सक्रिय रहना सीखें और हर समय अपनी आँख, कान, दिमाग को खोल करके रखें। आसपास की जो चीज़ें हैं, आसपास की जो घटनाएं हैं, उनके बारे में आपको सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका जो दृष्टिकोण है, आपकी जो सोच है, वो पॉजिटिव होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो नकारात्मक लोग हैं उनसे कभी भूल कर भी ना मिलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ ही पैसा बचाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नहीं तो बुरे समय में आपको लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं आत्मविश्वास बना करके रखें। कभी मनोबल गिरा हुआ भी हो, दिनमान अच्छे नहीं चल रहे हैं और आपका मनोबल डाउन हो, लेकिन लोगों के सामने जाहिर ना होने दें और हमेशा कॉन्फिडेंट बन करके रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार घर के लोगों की कुछ बातें लक्ष्मी जी को किसी घर विशेष में आने से रोकती है और चाणक्य कहते हैं कि अगर जीवन के अंदर आप चाहते हैं कि धन दौलत और संपदा रहे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके घर की सफाई हो। आप जैसे भी घर में हो, चाहे छोटी कुटिया हो, लेकिन उसकी सफाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं इसके साथ ही शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शरीर स्वच्छ होना ज़रूरी है, रोज़ स्नान करें। शरीर की शुद्धता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लक्ष्मी जी उससे प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में भोजन दरिद्रता की निशानी है। इसके साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कभी भी तीखे बोल, कड़वे बोल नहीं बोलना चाहिए, लक्ष्मी जी नाराज होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो सोने का समय है वो भी निर्धारित होना चाहिए। इसके साथ ही झूठ और बेईमानी से दूर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं जो घर परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर में लगा तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है तो समझ लीजिए कुछ न कुछ गलत हो रहा है। तो दोस्तों आप यूँ समझिए इसको, वर्तमान संदर्भ में पर्यावरण से जोड़ करके देखिए। घर में पौधा होना जरूरी है और उसके साथ ही पौधा सूखे नहीं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं घर के कांच का जो शीशा है वो टूट जाए तो वो भी अपशगुन होता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी है घर की वस्तुएं जो है उनका हमें सही तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिन घरों में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है वहाँ पे कुछ न कुछ अनर्थ होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस घर के अंदर झगड़े होते रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और आपदाएं आती है, और जिस घर में नियमित पूजा पाठ होता है वहाँ उस घर में बरकत रहती है और आपदाएं दूर रहती है। चाणक्य नीति कहती है कि व्यक्ति जब प्रगति करता है, सफलता के पायदान पर चढ़ता है, तो उसके शत्रु भी आ जाते हैं और सफल व्यक्ति को अपने शत्रुओं से सदैव सतर्क और सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जो दिखाई देते हैं, ज्ञात है, मालूम है, और दूसरे वो जो दिखाई नहीं देते हैं, अज्ञात है। आचार्य चाणक्य के अनुसार अज्ञात शत्रु सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। ये छुपकर पहले व्यक्ति की कमजोरी का पता लगाते हैं और फिर पीछे से वार करते हैं, इसलिए ऐसे शत्रुओं से हमेशा बच कर के रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में दुश्मनों से बचने के कई उपाय बताए हैं और चाणक्य नीति कहती है कि अगर व्यक्ति इन 4 बातों का ध्यान रखे तो शत्रु पीछे से वार नहीं कर पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण आचार्य चाणक्य के अनुसार योजना तैयार रखें। दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए और उसे मुकाबला करने के लिए योजना पहले से बनाकर रखें और ध्यान रखें अपनी योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा ना करें, गोपनीय रखें और योजनाओं को लेकर के हमेशा जिम्मेदार और विश्वास पात्र व्यक्तियों से ही चर्चा करनी चाहिए और कार्य पूर्ण होने के बाद भी इस विषय पर बात करनी चाहिए। योजना के बारे में यदि सतर्कता नहीं बरतेंगे तो शत्रु आपकी इस आदत का लाभ उठाकर आपके कार्य में बाधा पहुंचा देंगे। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु जो हैं सदैव आप पर दृष्टि रहते हैं, आपकी कमजोरियों को तलाशने में लगा रहता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें और कोई भी कार्य ऐसा नहीं करें जिससे शत्रु को आप पर जीत हासिल करने का मौका मिल जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं व्यक्ति को बुराई से बच करके रहना चाहिए और जीवन की बड़ी सफलता अगर प्राप्त करनी, दुश्मन को हराया है तो न किसी की बुराई करे, न किसी की बुराई सुने। बुराई करने और सुनने से हानि होती है और शत्रु को बल मिलता है, इसलिए किसी की भी चुगली करने की जो आदत है, आलोचना करने की जो आदत है, उसको त्याग दें। साथ ही आचार्य चाणक्य कहते हैं
कि मानव जीवन में हर रिश्ते की मर्यादा होती है। व्यक्ति को कभी भी इस मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए और इसी आदत का शत्रु लाभ भी उठाता है। शत्रु अपने साथ ऐसे लोगों से जोड़ने की कोशिश में रहता है जो आपसे नाराज हो। इसलिए मित्र, अपने जो जानकार है सबके साथ में एक अनुशासन की परिधि के अंदर रहें और अकारण दुश्मन ना बनाएं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि संसार के अंतर्गत आए हो, सबसे मिलजुल करके रहो और अकारण किसी से दुश्मनी मत करो।